हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन टफ़ हैं, यानी कि हमने वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि काफ़ी टफ़ हैं, जो एक नज़र में नहीं बनते हैं। और इजी वाले क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है क्योंकि वो हर कोई बना लेता है, लेकिन टफ़ क्वेश्चन में सब अटक जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है ऑफिशियल हैं, इसमें कोई भी अपनी तरह से मिलावट नहीं है। ठीक है, चलिए फिलहाल आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। पूरा स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो पहली संख्या यानी जो 4 है उसका दूसरी संख्या यानी 20 से क्या रिश्ता है। जो रिलेशन 4 और 20 के बीच में है वही होना चाहिए हमारा तीसरा और चौथा के बीच में, और पांचवा और छठा के बीच में। सेम लॉजिक लगना चाहिए सब में, यही कहने का मतलब है। ठीक है, अब चलिए हम लोग पहला का लॉजिक पहले पकड़ते हैं कि आखिर कौन से लॉजिक से ये दोनों बने हैं। तो एक जो लॉजिक है, यानी कि मैं आपको डायरेक्ट अब आंसर बता दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। फ़िलहाल देखिए जो 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें 4 का स्क्वायर और फिर उसके बाद इसमें 4 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और फिर उसमें 4 जोड़ेंगे तो 20। चलिए, यानी कि ये लॉजिक हो सकता है। दूसरा एक बार ट्राई कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, 15 दिया है और फिर 240। तो 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और फिर उसमें 15 जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225 और प्लस करना है 15 को, तो यानी कि ये हो जाएगा 240। यहाँ तक सही है क्या, समझ में आया क्या। अगला देखिए जैसे है 19 का भी हमें ऐसा ही कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो यानी कि अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं और फिर इसमें 19 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, प्लस इसमें 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 380। राइट, तो बताइए 380 किसी ऑप्शन में है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 380 दिया हुआ है, यानी कि करेक्ट है ये। ठीक है, मिल गया आपको करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़रूर आप इसका आंसर बताइए अगर आप इसका लॉजिक पकड़ पाएंगे तो। देखिए क्वेश्चन सेम है, मतलब कि इसका जो भाषा है वो सेम ही है, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस यही जानना है कि पहला के साथ दूसरा का क्या रिलेशन है। तो बताइए 18 के अगर हम पहाड़ी पढ़ें तो उसमें 63 कभी नहीं आता है, 63 नहीं आता है ना। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि इसको आसपास देख लीजिए। 18 × 54 होता है और 54 में फिर कितना जोड़ेंगे 63 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऐसे कीजिए कि 18 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना होता है 9, और उसको 7 से गुना कर दीजिए तो 9 × 7 = 63, यहाँ पे आ गया। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। जैसे ये 44 है तो 44 को आधा करेंगे, 44 का आधा, और उसमें भी 7 से गुना करेंगे तो ये 44 को अगर भाग देंगे 2 से तो ये बन जाएगा 22, और 22 सत्ते जानते हैं आप लोग कि 154 होता है, यानी कि हमारा ये सही ही जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहली संख्या है उसको आधा करना है और फिर इसको 7 से गुना कर देना है। तो चलिए उसी तरह हम लोग 154 को भी पहले 2 से भाग देते हैं और फिर 7 से गुना करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 7, और फिर 1 और 7 आ जाएगा 77 सते 7 सते 49 का 9, 4 7 सते 49 और 9 कितना होता है 9, और ये हो जाएगा आपका 49 और 9 9 9 18, यानी कि 58 होगा क्या ऐसा। नहीं, ये तो कैलकुलेशन नहीं है। चलिए चेक करते हैं गलती कहाँ हुआ है। हाँ, यहाँ पे गलती हुआ है। देखिए हम लोग से, अच्छा गलती यहाँ पे हुआ था, 154 नहीं करना है, केवल 54 को करना है। दोनों एक जैसा है इसलिए थोड़ा यहाँ में मिस्टेक हो गया। हमें 54 को पहले आधा करना है और फिर 7 से गुना करना है। ठीक है, यानी कि बन जाएगा ये
27 होगा क्या, 7 3 2 दूना 4 और 7, हाँ 27 होगा। 27 में 7 का गुना करना है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 7 49 9 4 और ये हो जाएगा 18, तो ये 189। चलिए 189 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि करेक्ट आंसर बी होगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए 27 का 140 के साथ हमें रिलेशन निकालना है, 22 का 115 के साथ निकालना है। तो बताइए इसका सही मेथड आपके नज़र में क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको 27 के साथ ऐसा क्या गुना भागा प्लस माइनस करें जिससे कि वो एक रिलेशन में आ जाए। तो देखिए 27 को हम अगर 5 से गुना करें तो ये उसके आसपास जाएगा, ठीक है ना। तो 7 5 35, 5 3 और 5 दूना 10 3 13, 135 आ रहा है और इसमें कितना है 140 है, यानी कि और 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 से गुना करके 5 जोड़ना है। चलिए अगला वाला ट्राई करते हैं। 22 को 5 से गुना करते हैं और उसमें 5 जोड़ते हैं। जब भी 5 को गुना करना है 5 से किसी भी नंबर को, तो जो नंबर है उसको आधा कर दीजिए, यानी कि 22 को आधा कर दीजिएगा और फिर एक जीरो लगा देना है, ठीक है। 5 से जब भी गुना करना हो तो उसकी पास वाली संख्या यानी कि जिसको करना है गुना उसको आधा करके एक जीरो बैठा देना है। इसमें भी हम लोग चाहते तो कर सकते थे, लेकिन बताइए 27 का आधा क्या होता है, 27 का आधा होता है 13.5, तो इसके कारण यहाँ का जीरो जो है कट गया है वो डेसिमल से, ठीक है। चलिए कभी और इस पर डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल हमारा 110 और ये जो 5 है इसको जोड़ना है तो आ जाएगा कितना 115, क्लियर। तो यानी कि ये लॉजिक एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन मतलब कि अब सॉल्व कर लेते हैं इस 32 को। तो 32 को भी क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो हमने क्या बताया कि 5 से जब भी गुना करना हो तो आधा कर दीजिए। तो 32 का आधा कितना होता है 16, 16 में एक जीरो लग जाएगा और फिर 5 उसमें ऐड करना होगा, तो ये 165, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग आगे आने वाले वीडियो को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 12 और 145 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है। इसमें अगर आप गुना करके जाइएगा तो भी पहुंच सकते हैं, और नहीं तो देखिए ये स्क्वायर के करीब है, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। 144 में कितना जोड़ेंगे कि 145 हो जाएगा, एक मात्र जोड़ना है, ठीक है ना। यानी कि स्क्वायर करके एक जोड़ना है। चलिए इसमें देखते हैं 9 में भी सेम ही होगा ना, कि 9 का स्क्वायर करेंगे और एक जोड़ देंगे तो 81 और 1 82 हो गया। उसी तरह 11 का देख लीजिए, 11 में 121 होता है 11 का स्क्वायर, और उसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। समझ में आया। तो नहीं समझ में आया तो चलिए आपको ये वाला समझाते हैं। मतलब 11 का स्क्वायर करना है और उसमें बस एक जोड़ देना है। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 यानी 122, ठीक है 122। तो डी नंबर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा आप लोगों को लगा क्लास। चलिए ये लॉजिक इसमें देखिए दोस्तों, 7 है और उसके बाद 345 है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आपको पता है कि ये जो पहली संख्या है वो काफ़ी छोटी है और उसके बाद वाली दूसरी संख्या काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर, क्यूब या फिर कोई मल्टीपल, यानी कि किसी न किसी तरह से उसमें गुना किया हुआ भाग होगा, ऐसा संभव है, ठीक है। तो चलिए 7 का स्क्वायर के आसपास तो नहीं है। 7 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो कितना होता है 243, नहीं 343 होता है। उसमें 2 और जोड़ देंगे तो हमारा 345 मिल जाएगा, यानी कि क्यूब करके 2 जोड़ना है। उसी तरह 8 का क्यूब क्या होता है 512 होता है, ठीक है। तो 8 का क्यूब प्लस 2, तो ये हो जाएगा। अब बच गया 2 का क्यूब क्या करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8
और उसमें जोड़ना है 2, तो क्या निकल के आएगा 8 और 2 10। सही है, समझ में आ रहा है कुछ? तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो क्वेश्चन बनेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर 10 हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए। 343 होता है 7 का क्यूब और उसमें 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 345। समझ में आ रहा है? थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग का समय बचे और बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग पढ़ पाएँ इसके लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 14 का 203 के साथ क्या रिलेशन है और 16 का 264 के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ पे बताइए क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं। आप लोग खुद ट्राई कीजिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए 14 जो है वो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना आता है बताइए? 14 का स्क्वायर आता है आपका 196। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखते चलते हैं 196। अब इसमें कितना जोड़ें, क्योंकि घटाने से तो आएगा नहीं, कितना जोड़ें कि 203 आ जाएगा, तो 7 जोड़ना है। क्लियर? अच्छा, दूसरा देखते हैं 16, दूसरा है 16 का स्क्वायर और उसमें कितना जोड़ें, तो 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 में कितना जोड़ेंगे कि 264 हो जाएगा, तो बताइए 4 और इधर 4, 4 4 8 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो पहली संख्या है उसको आधा कर देना है। क्लियर? नहीं समझे? चलिए समझते हैं। 14 का स्क्वायर तो लिखना है प्लस 14/2 करना है, तब जाके ये आपका लॉजिक बन रहा है। तो 14 का स्क्वायर 196 और 14 का आधा कितना होता है? 7। तब इसको जोड़ेंगे तो 203 आ रहा है। ठीक है, तो पहला का लॉजिक इस तरीके से था। उसी तरह अब लास्ट का कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर प्लस 18/2, तो 18 का स्क्वायर होता है आपका कितना? 18 का स्क्वायर हो जाता है 324। ठीक है ना? और इसमें 18 का आधा करेंगे तो 9। अब जोड़ लीजिए इसको, 9 4 13 3 यानी कि 333। क्लियर? तो कौन से ऑप्शन में है 333? ऑप्शन है सी। तो ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा जितना भी आज मैंने बताया। तो दोस्तों अगर ये सारे मैंने जो भी मेथड बताए हैं, जो भी आपको लॉजिक बताए हैं, समझ में आया हो, इजी लगा हो, तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर अपना फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे भी क्लास कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप लोग हिम्मत देंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन को लेकर अगले दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।